जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मीडियम क्लास में स्वागत है। मैं मुकेश गुप्ता। आप सब कैसे हैं? आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आप लोगों को पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। मुझे उम्मीद है। तो आज मैं आप लोगों को वो चैप्टर लेके आया हूँ जो एग्जाम में बहुत पूछता है उससे सवाल। तो परसेंटेज है, तो परसेंटेज का क्लास 5 लेकर आया हूँ, जो आप लोगों को देखने के बाद काफ़ी वीडियो समझ में आएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को परसेंटेज का क्लास 5 में इस तरह के सवाल पूछेगा कि यदि किसी आयत की लंबाई में 10% को बढ़ा दिया जाए और उसके क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा। तो जब भी आपको इस तरह के सवाल पूछेगा तो आप इस प्रश्न को आप कैसे कुछ ही सेकंड में सवाल को सोल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इस तरह के प्रश्न आपको पूछेगा तो क्या करना होगा। तो देखिए क्या करा सवाल कि अगर किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दे और 20% घटा दे तो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, हम सबसे पहले इस तरह के सवाल को हम फ्रैक्शन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए 37.5% है, तो 37.5% का फ्रैक्शन हम क्या कैसे लिखवा चुके थे। तो 37.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 37.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, अब देखिए हम निकालेंगे कि आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या होता है, लंबाई और गुनी चौड़ाई बराबर क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है, क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई बराबर एरिया होता है। अब देखिए आयत का पहले वास्तविक मान कितना था, 8 था, और नया मान कितना हो रहा है, बढ़ के 11 हो जा रहा है। 3 बढ़ रहा है ना, तो पहले 8 था और बढ़ के कितना हो जा रहा है, 8 और 3 11 हो जाए, क्योंकि 3 की वृद्धि हो जा रहा है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है कि उसके 20% घटा दिया जाए। तो 20% घटा दिया जाए तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। आप देखो घट रहा है, तो पहले वास्तविक मान कितना था, 5 था। कितना था, 5 था। अब घट के कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। तो हमको पूछ रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं दोस्तों कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो 8 पचे 40। ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 चौ 44। कितना हो गया, 44 हो गया। अब हमको पहले क्षेत्रफल कितना था, 40 था, अब बढ़ के कितना हो गया है, 44 हो गया। तो कितना की वृद्धि हो रहा है, 4 की वृद्धि हुआ है। ठीक है, 4 की वृद्धि हुआ है कितना पर, 40 पर। और गुने क्या करेंगे, 100 परसेंटेज बदलना है। देखो 4 से हम 10 वर्ग में काटेंगे और 10 से 1 वर्ग में काटेंगे, कितना का हमारा गया, 10%। 10% क्या होगा, 10% से बढ़ेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो जब भी दोस्तों इस तरह के आपको प्रश्न पूछेगा तो आपको सवाल को इस तरह से क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए काफी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, देखिए दोस्तों अब दूसरा प्रश्न क्या करा आप लोगों को, क्या करा सवाल में कि अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इस तरह के सवाल पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम बोले थे तो आपको फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है, 40% का फ्रैक्शन निकालना है। और हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो क्या करना है, उस तरह से सवाल को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो देखिए हम जानते हैं कि 40%, तो 40% का हम फ्रैक्शन निकालेंगे। तो निकालने के लिए सिखाए थे कि 40 लिखना है और परसेंट हटाएंगे क्या लिखेंगे, 100 लिख देंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया और दूसरे 2 दूना के 4 और 2 पचे 10। कितना गया, 5। कितना गया, 2/5 आ गया। अब हमको क्या करना है, पूछ रहा है कि इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल कुछ होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। बराबर में क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल होता है। तो हम जानते हैं कि वर्ग की भुजा ऐसे कितना है, 5 है। 5 कितना है, 5। अब बढ़ के कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, पहले वर्ग की भुजा कितना था, 5 था, अब बढ़ के कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। पहले 5 था भुजा, अब बढ़ के कितना हुआ, 2 बढ़ा ना है, वृद्धि हुआ, तो कितना हो गया, 7 हो गया। अब हम कौन जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो इसका वर्ग कर देंगे बराबर यहाँ क्षेत्रफल। 5 के स्क्वायर कितना, 5 पचे 25। अब 7 के स्क्वायर कितने करेंगे, 7 सते 49। अब देखो पहले इसका क्षेत्रफल कितना था दोस्त, 25 था, अब बढ़ के कितना हो जा रहा है, 49 हो जा रहा है। तो कितना की वृद्धि हुआ, तो देखो यहाँ कितने के, 24 की वृद्धि हुआ। कितने हुआ, 24 के वृद्धि हुआ। और कितने पर वृद्धि हुआ, 25 पर। और परसेंटेज बदलना है तो क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, अब काटो, 25 से कितना बने, 100 कटेगा 4 पर में, और 24 से 4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, 96 हो जाता है। जो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर बी है। तो दोस्त आप लोगों को कुछ नहीं करना, जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछेगा
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्रैक्शन निकालना है। अब देखो 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/5 होता है। अब हम जानते हैं कि इसका वास्तविक वन होता है, तो वास्तविक वन कितना है, 5 है। अब बढ़ के कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। तो देखिए हम जानते हैं कि वर्ग की भुजा होता है, क्षेत्रफल होता है, से भुजा स्क्वायर होता है। तो 5 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 7 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब 25 से बढ़कर कितना हो जा रहा है, 49 हो रहा है। तो कितना की वृद्धि हुआ है, 24 की। कितना पर, 25 पर। अब उन्हें परसेंट बदलना है, तो क्या करेंगे हम, 100 से गुना करेंगे। तो 25 चौके 100 और 24 से गुना करेंगे 4 में, तो 24 चौके 96। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ए है। तो दोस्त सवाल को इस तरह से सॉल्व करते हैं। कोई भी एग्जाम में आपको इस तरह के प्रश्न जरूर एक प्रश्न पूछता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो ग्रुप में शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्त। जैसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा क्या करता है, मोटिवेट हम लोग को बढ़ता है कि और लेकिन के और बच्चों को क्या करें, नए नए साल में नए नए पैटर्न लाएं, ठीक है। तो चलिए मैं अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एक तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि जब भी आपको क्या कर रहा है कि चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गया, खन कमी हो गया, कि दुकानदार 10% चीनी से वृद्धि हो गया, उस पर 10% की कमी हो गया, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी हुई या वृद्धि हुई। तो दोस्तों जब भी आपको इस तरह के प्रश्न आपको पूछेगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आइए देखिए क्या करना है। क्या कह रहा है तीसरा सवाल कि चीनी की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि होने की वजह से परिवार की खपत में 20% घट जाती है। तो पूछ रहा है कि खर्चे में कितने प्रतिशत का क्या होगा, बदलाव होगा। तो देखिए जब भी आपको इस तरह के पूछेगा प्रश्न में तो आप क्या करेंगे, सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम जानेंगे कि 16.2/3% का क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। तो 16.2/3% का फ्रैक्शन निकालेंगे। 16.2/3% का हम फ्रैक्शन क्या करते हैं, आप लोगों को सिखा देते हैं। 16.2/3% कितना होता है, 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6 होता है। तो 1/6 हो गया। आप देखिए देखिए क्या करना है सवाल में, तो हम जानते हैं कि इसका देखो मूल्य होगा और खपत करेंगे, क्या करेंगे, खपत और करेंगे क्या करेंगे, मूल्य है उसमें क्या करेंगे, हम खपत करेंगे और बराबर क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खर्च। ये फॉर्मूला पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, कुछ नहीं करना। देखो हम मूल्य है उसमें कितना की खपत की और कितना के बराबर में खर्च कर दिए, तो क्या करेंगे, इस पर सवाल 16 करेंगे। आप देखो हम 16.2/3% की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। क्या रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो देखिए पहले वास्तविक मान कितना था, 6 था। कितना था, वास्तविक मान 6 हो रहा है, उसमें वृद्धि कितना हो रहा है, 7 की हो रहा है। 6 में 1 की वृद्धि होता है, कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। आप कह रहा है कि उसके परिवार में 20% क्या कर जाते हैं, खर्च घट जाती है। तो देखिए तो 20% है, तो 20% का फ्रैक्शन हम निकालेंगे तो 20% फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। तो देखिए पहले चीनी 5 की रेट से खरीदता था, अब 1 की क्या हो गया है, कमी हो गया। क्या गया, पहले 5 की खर्च खपत करता था, अब 1 की वृद्धि होने की वजह से 1 खपत कम कर दिया था। कितना की, 4 की खपत कर रहा है। तो देखिए अब हम जानते हैं कि मूल्य गुणित खपत बराबर कुछ होता है, खर्च होता है। तो इसे गुणा कर देंगे, 6 पचे 30, क्या हो गया, 30 हो गया। अब इसे गुणा करेंगे 7 28, कितना हो गया, 28 हो गया। अब देखिए पहले हम 30 की खर्च करते थे, कितना करते थे, 30 रुपये की खर्च करते थे। अब वृद्धि की वजह से अब कितना कर रहे हैं, 28 की खर्च कर दिया। तो कितना की कमी कर दी है, कितनी कमी कर दी है, 2 की कमी कर दी है। तो 2 की कमी की है तो कितना पर कमी की है, 30 पर। आप गुना क्या करेंगे, परसेंट बदलना तो 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन क्या कर देंगे, सॉल्यूशन कर देंगे। तो करो सॉल्यूशन कैसे होता है, देखो 0 से 0 कट गया। अब 10 दूना कितना होता है, 20। अब देखो -20 बटे कितना हो गया, 3। और 3 से भागेंगे 3 छक्का 18, तो कितना, 3 छक्का 18 पूर्णांक 2/3%। जो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर ए है। तो जब भी दोस्तों अगर आप लोगों को इस तरह के प्रश्न सवाल में पूछेगा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, किस तरह सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करा है, फिर से एक बार और सवाल को क्या कीजिए, समझ लीजिए। क्या है कि चीनी की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि की वजह से पूछ रहा है कि परिवार की खपत में 20% घट जाती है। तो पूछ रहे हैं कि खर्चे में कितने प्रतिशत का क्या होगा, बदलाव होगा। तो देखिए दोस्तों अगर आप लोगों को जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो क्या करना है, सवाल को सॉल्व करना है। सबसे पहले उसका फ्रैक्शन निकालेंगे, क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे। तो फ्रैक्शन हम जानते हैं कि 16.2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6 होता है। आप देखेंगे हम पहले मूल्य और गुणित खर्च करते, मूल्य कोई मूल्य होता है उसमें कितने खपत करते हैं और क्या हो जाता है, हमारा खर्च आता है। क्या आता है, खर्च आता है। तो देखिए हम पहले 6 रुपये की खरीद देते हैं, कितने करते हैं, 6 रुपये के। और एक तो वृद्धि कर दिए तो कैसे खरीद लेंगे, 7 की खरीद लेंगे। मूल्य कैसे, पहले 6 रुपये था, अब 1 की वृद्धि हो गया तो कैसे हो गया, 7 की मिलने लगा। अब देखो 20% की घट जाती है खपत में, 20% घट जाती है परिवार की खपत में। तो देखो पहले 20 था तो 20% का फ्रैक्शन कितना था, 1/5
5 होता है। अब देखो 5 से एक ही कमी हो गया है, तो पहले हम 5 की खपत करते थे, अब वृद्धि की वजह से एक कम कर देते, कितने खरीद रहे हैं 4 की खपत से। अब देखो मूल्य गुनी खपत पर खर्च होता है, तो 6 पचे 30 और 7 28। अब पहले हम 30 के हिसाब से खर्च करते थे, तो वृद्धि की वजह से अब 28 के खर्च कर रहे हैं, तो कितने कमी कर दिए 2 की। और कितना पर 30 पर, अब गुने क्या करेंगे 100 कर देंगे। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब 20 बटा कितना 3, अब 20 बटा 3 का फ्रैक्शन कितना होता है 3 से 18, 6.2/3% हो गया। तो सवाल आप लोगों को काफी समझ में होगा। अब चलते हैं क्या करा है, किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57.1/7% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16.2/3% बढ़ जाता है, तो पूछ रहा है कि उसके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो मेरे भाई जब भी आपको इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है सवाल में, और क्या करना है जो जोन जोन फ्रैक्शन दिया गया है उसको क्या करेंगे फ्रैक्शन तोड़ेंगे। अब पूछ रहा है कि उसके राजस्व में कितनी की बढ़ोतरी होगी, तो देखिए हम सबसे पहले हम जानेंगे कि 57 पूर्णांक, सबसे पहले करेंगे 57 पूर्णांक 1/7% का क्या करेंगे फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 57 पूर्णांक 1/7% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 4/7 होता है। कितना होता है 4/7 होता है। ठीक है, अब जानते हैं कि उसके पूछ रहा है कि टिकट, तो लिखेंगे टिकट, लिखेंगे बिक्री, कितना की बिक्री हो रहा है गुने मूल्य, क्या लिखेंगे मूल्य, अब बराबर में क्या आ जाएगा राजस्व, क्या आ जाएगा राजस्व, क्या लिख देंगे। हम जान रहे हैं कितना की बिक्री हो रहा है, तो पहले देखो 7 की बिक्री हो रहा है और उसमें जैसे बढ़ोतरी हो रहा है तो कितना का हो जा रहा है 11 का हो जा रहा है। देखिए हम पहले टिकट बिक्री किससे करते थे 7 की करते थे और उसमें वृद्धि हो गया, क्या हो गया वृद्धि हो गया, कितना के 4 की वृद्धि हो रहा है, 4 की वृद्धि से कितना हो गया 11 हो गया, क्या हो गया 11 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि टिकट के मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि हुआ है। टिकट के मूल्य में हम जानते हैं कि 16.2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/6 होता है। जिस जगह पहले वास्तविक थे कितना 6 के 6 था, अब उसमें वृद्धि हो रहा है, कितने की वृद्धि हुआ है 1 की वृद्धि हुआ है, तो 6 में 1 की वृद्धि कितना हो गया 7 हो गया। ये मूल्य में वृद्धि हुआ, ये बिक्री में वृद्धि हुआ। अब हमको राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि निकालना है, तो हम जानते हैं कि बिक्री गुने मूल्य बराबर क्या होता है राजस्व होता है, तो 7 छक 42 हो गया। ठीक है, अब 11 77 इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 77 हमको आ जाएगा। देखो पहले राजस्व 42 को होता था, अब बढ़ के कितना हो गया 77 हो गया, तो कितना की वृद्धि हुआ है, तो कितना की वृद्धि हुआ है, तो निकालो कितना 5 हो गया और 7 में से चढ़ गया तो 3 35, 35 क्या हो गया, अब कितना पर 35 हुआ 42 पर राजस्व वृद्धि हुआ है, तो 42 पर। अब परसेंट बदलना क्या लिखेंगे 100 लिख देंगे। इस तरह से सवाल को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब 7 से काटो, 7 पचे 35 और 7 6 से 7 छक 42, कितना गया 7 छक 42। अब हम जानते हैं दोस्तों कि 5 देखो हम जानते हैं कि 1/6 कितना होता है 16.2/3% होता है, तो उसी तरह से 5/6 है, क्या है 5/6 है, तो 5 से गुना करें तो 16 पचे 80 और देखो और 80 3 83.1/3% हो जाएगा, कितना देगा 83.1/3% हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी है। तो दोस्त आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस सवाल को ध्यान से पढ़ते जाना है और जिस तरह से प्रश्न कह रहा है आपको उस तरह से क्या करना है सॉल्व करते जाना है, तो आपको सवाल बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर दोस्तों जब इस तरफ आप इस अंत तक वीडियो देखेंगे तो आपको देखने के बाद आपको वीडियो काफ़ी समझ में आएगा, आप जरूर कुछ ना कुछ सीखिएगा। इसलिए चैनल को क्या करिए सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को शेयर करते रहिए। देखिए इस तरह का प्रश्न था, तो देखिए इसमें कह रहा है कि टिकट के बिक्री हो रहा है बढ़ रहा है 57.1/7% से हो रहा है। ठीक है, तो 57.1/7% का फ्रैक्शन कितना होता है 4/7 होता है। ठीक है, तो अब पहले हमको बिक्री होता है 7 की और उसमें वृद्धि हुआ तो कितना हो गया 11 के हो गया। ठीक है, अब 16.2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/6 होता है। अब हमको मूल्य में 6 पहले होता था बिक्री होता था, अब उसमें वृद्धि होकर कितना हो गया 7 हो गया। तो पूछ रहे कुछ राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, तो 7 से गुणे के 7 छक 42, 11 से गुणे के साथ 11 सते 77। अब देखो 42 में कितने की वृद्धि हुआ 77 की, कितना के 35 की और कितना पर 42 पर और गुने 100, तो क्या करेंगे इस तरह सॉल्व करेंगे, कितना जगह 83.1/3% की हो गया वृद्धि हो गया। अब दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न में। ठीक है,
देखिए अगला प्रश्न क्या करा, एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुना कर देता है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत का क्या होगा, बदलाव होगा। तो दोस्तों जब भी इस तरह के प्रश्न आपको पूछेगा तो आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, आइए हम इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए दो तरीका बताएंगे। क्या करेंगे, दो तरीका बताएंगे। देखिए सबसे पहले हम पहला तरीका इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए समझाते हैं। क्या कर रहा है कि 3/5 के बजाय कितना, 3/5 के बजाय उसे कितना से 7/4 से क्या कर देता है, गुना कर देता है। ठीक है, तो देखिए 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है। तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब काटेंगे 5 से 5 के 20, 4 बार में 4 तिहाई 12, कितना गया, 12 गया। ठीक है, और 4 से काटेंगे, 4 पचे 20, 7 पचे 35। लिखना था इसको कितना, 12 लिखना था, बाकी लिखा गया कितना, 35 लिख गया। तो कितना की वृद्धि हुआ है, कितने की वृद्धि हुआ है, तो देखो निकालो, तो 23 की वृद्धि हुआ। कितना की वृद्धि हुआ है, 23 की वृद्धि हुआ है। अब कितने पर वृद्धि हुआ है, 12 पर गुना हुआ है वृद्धि। अब गुना क्या करेंगे हम, 100 कर देंगे। अब दोस्तों हम आप लोगों को सिखाए थे कि जब भी आपको 12 के मल्टीपल से कम रहेगा तो उस तरह के सॉल्व को कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक लेंगे 12 दूना के 24, 2 करेंगे और माइनस में कितना लिखेंगे, 1/12 लिख देंगे। अब इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो इसको परसेंटेज में, तो परसेंट में 200% हो जाएगा, और माइनस में 1/8 का कितना होता है, 1/8 का कितना होता है, परसेंटेज होता है, तो कितना होता है, 8 पूर्णांक कितना होता है, 1/3% होता है। कितना होता है, 1/3% होता है। अब देखो 100 200 में से हम एक 8 घटाएंगे, 9 घटा देंगे, एक बढ़ा के बेस क्या करेंगे, घटा देंगे। 200 में से हम एक नहीं 8 नहीं घटाएंगे, क्या करेंगे, 9 घटाएंगे। तो 200 में से हम 9 घटाएंगे, कितना बचेगा, 191 बचेगा। अब देखो 3 में से हम 1 घटा देंगे, कितना बचेगा, 2 ऊपर लिखेंगे और बटा में 3%, तो कितना गया, 191 बटा पूर्णांक 2 बटा में 3% हो गया। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर 1 ये है। देखिए ध्यान से समझिए क्या करे सवाल में, कि एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुना कर देता है, तो पूछे कि उसके राजस्व में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो जब भी दोस्तों अगर आप लोगों को इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे उस सवाल को एलसीएम निकालेंगे। देखिए 3/5 के बजाय 7/4 से गुना कर दे रहे हैं, इस तरह से लिख दे रहा है। अब देखेंगे 5 और 4 के क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या है 20 है, तो 5 से कटेंगे 5 के 20, 4 तिहाई 12। ठीक है, और 5 से कटेंगे 20 में, 4 से 4 पचे 20, 7 पचे 35। अब 12 से पहले मिलता था, क्या होता था, 12 की बजाय वो 35 से क्या कर देता है, गुना कर देता है। तो कितना की वृद्धि कर रहे हैं, 23 के, और कितना पर 12 की, और गुने में 100। हम बताए थे दोस्तों कि हम देखेंगे कि 12 की एक मल्टीपल से कम है, तो हम सिखाए थे 12 दूना के 24, क्या लेंगे, एक बढ़ा कर लेंगे, तो 12 दूना के 24 और माइनस में 1 बटा कितना, 12 लिख देंगे। देखो 12 में 24 में से एक कम जाएगा, कितना बचेगा, 23/12 बच जाएगा। अब जानते हैं कि इसको परसेंटेज में बदलना है, तो 2 का मतलब होता है कितना, 200% होता है। अब फिर ना 1/12 का परसेंटेज होता है, कितना होता है, 8.1/3% होता है। अब देखिए ये पूरा किसके नजदीक है, 8.1/3 है, तो 9 के लगभग लगभग कितना है, 9 है। तो देखो 200 में से हम 9 घटा देंगे, कितना बचेगा, 191 बचेगा। अब क्या करना है, 3 में से हम 1 को घटा देंगे, तो ऊपर लिखेंगे 2 और बटा में 3%, तो 191.2/3% आ गया। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ये है। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। आप सेकेंड मेथड आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए उसको क्या करना है, देखिए सेकेंड मेथड में क्या करना है आपको सवाल को, देखिए कार्य सवाल में कि 3/5 के बजाय, 3/5 के बजाय इस तरह से लिखेंगे और 7/4 से गुना कर देते, 7/4 से गुना कर देता है, इस तरह से कर देंगे। अब क्या करेंगे, इससे से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए गुना करेंगे, 4 तिहाई 12 और 7 पचे 35 हो गया। अब कितना की वृद्धि हो रहा है, 23 की वृद्धि हो रहा है, कितना पर, 12 पर, और गुने क्या करेंगे, 100 कर देंगे। तो 23/12 गुने 100 का परसेंट कितना होता है, 191.2/3% होता है। तो आप लोगों को काफी समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, इसी टाइप का एक और प्रश्न लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपको जब भी इस तरह के प्रश्न मिलेगा तो आप कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको हम दो तरीका सिखाएंगे। क्या करेंगे, दो तरीका सिखाएंगे, जो आपको देखने के बाद आपको काफी अच्छा लगेगा। देखिए क्या रहा है सवाल में कि एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, तो उसको उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला मेथड क्या करेंगे, हम सॉल्व को सॉल्व करेंगे। देखो 5/3 के बजाय 3/5 से क्या कर दे रहा है, गुना कर दे रहा है। ठीक है, हम इसको 3 और 5 का क्या नहीं करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15 होता है।
ठीक है, तो 15 यहाँ लिख देंगे। अब काटेंगे तो 3 5 15, 5 बने, 5 से 5 में गुना करके कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे काटेंगे 3 बार में, 3 से 9 हो जाएगा, 9 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो हमको संख्या था पहले 25, अब उसमें क्या कर दे रहा है 9 की गलती कर दे रहा है। देखो पहले 25 था, उसमें कमी कितना 9 की हो रहा है, कितना की कमी हो रहा है 16 की कमी हो रहा है। तो पहले कितना कमी है 16 की कमी हुआ है, कितना पर 25 पर कमी हुआ है। अब परसेंट बदलने क्या लिखेंगे 100 लिख देंगे, 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 16 चौके 64, 64% क्या हो गया है उसके उत्तर में गलती हुई है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए, एक छात्र ने 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया है, तो उसके उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 5/3 के बजाय 3/5 क्या कर दे रहा है गुणा कर दे रहा है, तो क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15 होता है, और 3 से भागा देंगे 15 5 बार में, 5 से 5 में मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा। अब 5 से भागा देंगे 15 3 बार में, 3 से 9 में 3 में गुणा करें 9 हो जाएगा। पहले संख्या तो 25 था, अब हो जा रहा है कितना 9, तो कितना की कमी हो रहा है 16 की कमी हो रहा है। अब किस पे 25 पे, अब गुने 100, तो 25 चौके 100, 16 चौके 64%। ऑप्शन क्या हो गया ये हो गया। अब देखिए इससे दूसरा प्रश्न क्या करेंगे, इसी सवाल को हम कैसे सेकेंड मेथड सॉल्व करेंगे। इसे भी क्या है आसान है, देखिए कुछ नहीं करना, क्या कर रहा है 5/3 के बजाय कितना से गुना कर दे रहा है 3/5 से गुना कर दे रहा है, तो क्या करेंगे इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, और इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, कितना की कमी हो रहा है 16 की कमी हो रहा है, किस पे 25 पर, और गुने में 100, 25 से कटेंगे 25 चौके 100, 16 चौके 64%। जो ऑप्शन नंबर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो 64% क्या हो रहा है गलती हो रहा है। अब चलिए दोस्तों इस हम अगला प्रश्न लेते हैं, इसको क्या करेंगे, अगर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर बता सकते हैं। देखिए क्या कह रहा सवाल में, एक छात्र ने एक संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर दिया, तो उसकी गलती में कितने प्रतिशत की हो गया कमी हुई, यह कितने प्रतिशत की गलती हुई। देखिए क्या करना है 4/3 के बजाय 3 क्या कर रहा है 4 से गुना कर दे रहा है, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है, तो 12 ले लेंगे, यूं भी क्या कर लेंगे 12 लेंगे, 3 से काटेंगे 12 तो 4 में कटेगा, 4 से 4 में गुना करके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, इससे कटेंगे 4 3 12, 3 से 3 में गुना 3 3 9 हो जाएगा। अब पहले हमको संख्या था 16 था, अब कितना हो गया है 9 हो गया, तो कितना की कमी हो रहा है, तो कमी कितना हो रहा है 7 की कमी हो रहा है, कितना हो रहा है 7 की कमी हो रहा है, कितना 7 की कमी हो रहा है, तो 7 की कमी हो रहा है, तो 7 की कमी अब बटा कितना पर 16 पर, और गुने परसेंट बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, तो काटेंगे 4 चौके 16 और 25 चौके 100 हो जाएगा। अब 25 से 7 में गुना करेंगे तो 25 7 कितना होता है 175 होता है, कितना 175 होता है, और बटा में 4। ठीक है, अब 4 से काटेंगे तो कितना 4 चौके 16, 4 चौके 16 हो गया, और कितना बच गया, और 4 छक 4 चौके 16, तो 4 तिहाई 12, और 2 बटा में कितना 4% क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। जो ऑप्शन नंबर कौन है ऑप्शन नंबर ए है। तो जब भी दोस्तों आपको इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आपको इस तरह से क्या करना है सॉल्व